बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। आज हम बना रहे हैं जी ग्रीन बीन्स और मिंस, तो यानी कि कीमा फलियां। तो सबसे पहले जी हम जलाएंगे कैंडल ताकि घर में सारी जो खाने की खुशबू है वो ना फैले। तो उसके बाद इसके लिए हमें प्याज चाहिए होगा, तो हम एक प्याज काटेंगे। उसको आप जिस तरह मर्ज़ी काट लें। मैं नॉर्मली आपको पता है कि ऑमलेट की तरह ही काटती हूँ, ज़रा ज़्यादा बारीक, तो मैं उसी तरह काटूँगी। कीमा फलियाँ जो हैं जी हमारे घर बहुत ही रेयरली बनती हैं, बहुत ज़्यादा कोई कॉमन डिश नहीं है, क्योंकि जब हम शादी से पहले जो मेरी अम्मी के घर था वहाँ पे भी बहुत कम ही ये बनाई जाती थी। लेकिन उस दिन एक फ्रेंड की तरफ खाया और एक सिडनी वाली फ्रेंड जो हैं उन्होंने भी जिक्र किया कि जी कीमा फलियां बना रही थी, तो दिल किया कि बनाई जाए। तो फिर एक दिन हम एक फार्म पर गए, तो वहाँ पर मुझे फलियां नज़र आ गई, तो मैंने सोचा जी दिस इज़ द बेस्ट टाइम, तो हम बनाते हैं कीमा फलियां। तो उसके लिए जी आपने बस थोड़ा सा ऑयल ले लेना है, एक जो बड़ा खाना डालने वाला जो चम्मच होता है उसके जितना, तकरीबन हाफ कप ऑयल। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कम ऑयल लेना है तो आप 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, डजंट रियली मैटर। और अगर ज़्यादा डालना है तो क्योंकि कीमे में ज़्यादा ऑयल भी अच्छा लगता है, तो उसमें हम डालेंगे जी प्याज, उसको हल्का ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए जी प्याज हो रहा है ब्राउन, उसके अंदर हमने डाला है ज़ीरा, मोटी इलायची और दालचीनी। इन सबको भी हम थोड़ा सा साथ भून लेंगे। इससे ये है कि कीमे में से जो है ना कोई स्मेल किसी किस्म की हो तो वो ख़त्म हो जाएगी। ये हमारी एक प्यारी सी फ्रेंड ने हमें टिप बताई थी, तो हमने उसको इस्तेमाल किया। उसमें डालेंगे जी गार्लिक जिंजर का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून, और उसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत सी जो चीज़ें, सब्जियां या कोई किसी किस्म की भी कोई डिश होती है, उससे बहुत सी हमारी मेमोरीज भी कनेक्टेड होती हैं। जैसे कि सिडनी में एक फ्रेंड हैं, वो कीमा फलियां बनाती हैं, तो फ़ौरन उनके हाथ का टेस्ट, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, सब कुछ याद आ जाता है। तो ऐसे ही है, कोई आपको अपनी अम्मी की चीज़ें याद आ जाती हैं। जैसे मेरी मदर इन लॉ हैं, उनका एक दफ़ा शादी के बाद कचूमर सैलेड वो इतना अच्छा बनाती हैं, इतना बारीक कि बस ना पूछें, बहुत ही मज़ेदार। और आप सोचते होंगे कि सैलेड में क्या मज़ेदार हो सकता है, लेकिन वो इतनी मोहब्बत से, इतनी नफासत से सैलेड काटती हैं कि खाने वाले को, देखने वाले को का दिल खुश हो जाता है। तो इसमें आप जी डाल दें मिंस। मिंस जो है आप चिकन का भी ले सकते हैं, रेड मीट का भी ले सकते हैं, जिसमें बकरे का हो या गाय का हो, किसी किस्म का भी रेड मीट जो है वो आप, या चिकन का मिंस वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं नॉर्मली रेड मिंस ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि सबको आयरन डेफिशिएंसीज तो हर वक्त होती हैं, तो कीमा जो है इसी तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो उसको जी आप अच्छी तरह से भून लें, और फिर भूनने के बाद उसमें डालिए टमाटर। तो टमाटर का पेस्ट है उसको आप डालिए, साथ हम डालेंगे नमक, रेड चिली, 1 टेबलस्पून नमक, रेड चिली, और उसके बाद डाली हमने टर्मरिक और सूखा धनिया। सूखा धनिया इसमें ज़्यादा डाला हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। बस जी इसने पानी छोड़ दिया है, थोड़ा सा हम इसको और भूनेंगे, टमाटर भी थोड़ा सा पानी छोड़ेंगे। नॉर्मली जो है मैं खाना जो होता है दिन में सुबह सुबह बना लेती हूँ, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम होती हूँ। तो जिस वक्त अब्बा जी को खाना देती हूँ तो साथ साथ तकरीबन 50-60% जो है खाना डन कर देती हूँ। फिर तो आखिर में आपको पता है दम पे ही पकना होता है, क्योंकि अब्बा जी ने दोबारा 1:30 बजे तकरीबन लंच करना होता है, तो बाज़ औक़ात मीटिंग्स की वजह से भी टाइम नहीं मिलता। तो सबसे बेस्ट ये होता है कि जब वो नाश्ता शुरू करते हैं तो साथ साथ हम हंडिया भी बना लेते हैं। तो लें जी कीमा आपने देखा था कि पहला पूरा एक बड़ा सा, क्या कहते हैं, गुटली सी था, तो उसको आप चम्मच के साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा आप मैश करते जाएं, तो ये देखें फिर ये एक बारीक हो जाएगा कीमा जो है। उसके अंदर डाल दिया जी हमने तकरीबन हाफ कप दही, और अब हम इसको भी भून लेंगे। मिक्स कीजिए और फिर भून लीजिए।
लुक एट दैट, ये जी आहिस्ता आहिस्ता ऑयल सा छोड़ रहा है। तो दिस इज़ द परफेक्ट थिंग जो कि होनी चाहिए। और इसके बाद अब हमें लगता है कि अनकरीब हम फलियां का भी डाल देंगे इसमें। फलियों के आपने धो के उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। और बस इसको हम अब तब तक बनाएंगे जब तक फलियां थोड़ी पक जाएंगी। फलियां वैसे भी कीमे में ग्रीन होती हैं तो बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, इस तरह लगता है जैसे ग्रीन चिलीज़ हैं लेकिन ऑफ कोर्स इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है ग्रीन चिलीज़ की निस्बत। अभी फलियां देखते ही मुझे याद आ गए कचनार। तो कचनार भी बहुत ही मज़े के होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर ये है कि जी वो नॉर्मली मिलते नहीं हैं। तो कचनार जो हैं वो भी मिस होते हैं। पाकिस्तान की यादें बस खाने की चीज़ों के साथ बस जुड़ी हुई हैं जैसे कि कचनार फालसे मिल जाते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली फ्रोज़न मिलते हैं। लें जी, इसको फाइनल करने के लिए हमने उसके ऊपर डाला है लेमन जूस ताकि इसमें हो जाए थोड़ी सी खटास। तो नियरली हमारी कीमा फलियां हैं जी रेडी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली को खिलाएं। और जैसे कि आपको पता है कि दिल का रास्ता होता है पेट के थ्रू तो अपने अदर हाफ को भी खिलाइए और उन्हें भी खुश कीजिए। लेमन, फ्रेश लेमन हो तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। तो लें जी, लंच है रेडी। इसको आप तड़के वाले राइस के साथ भी खा सकते हैं, फ्रेश रोटी बनाकर भी खा सकते हैं। अब्बा जी तो जी नान खाते हैं, तो पेशावरी से नान ले आते हैं और वो उसके साथ खाते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे दुआओं में याद रखिए, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइएगा कि कैसी लगी। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.